छोड़ बॉयफ्रेंड को चुना। युवक ने पत्नी, बेटे और प्रेमी को ट्रक से कुचला। गुजरात के राजकोट जिले में हुई एक घटना ने सबकी आंखों को खोल दिया है। इस घटना का मुख्य किरदार प्रवीण दफड़ा है, जिन्होंने अपनी पत्नी पारुल दफड़ा, उनके प्रेमी नवनीत वरु और उनके 12 साल के बेटे को ट्रक से कुचल दिया। इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। पारुल दफड़ा, जिनकी कैटरिंग का काम हुआ करता था, ने अपने पति प्रवीण के साथ 12 साल बिताए, लेकिन कुछ समय पहले पारुल ने नवनीत वरु से मिलकर प्यार में पड़ गई। इसके बाद वो अपने पति को छोड़कर नवनीत के साथ रहने लगी थी। ये निर्णय उनके जीवन का महत्वपूर्ण पल था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। प्रवीण, जो कि अपनी पत्नी के साथ नवनीत के प्रति नाराज थे, ने पुलिस से नवनीत के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद पुलिस ने पारुल और नवनीत को ताने मारने के लिए बुला दिया। पारुल ने पुलिस को बताया कि उसने किसी दबाव नवनीत के साथ जाने का निर्णय नहीं लिया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से नवनीत के साथ रहने लग गई थी। इसके बाद प्रवीण ने बड़ी चालबाजी से अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का प्लान बनाया। उसने ऐसा मर्डर प्लान किया कि लोगों को लगे कि ये एक सामान्य हादसा है, और इसी हादसे में इन तीनों की मौत हो गई। प्रवीण ने ट्रक का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी और नवनीत के साथ घटित होने वाले इस हादसे की तैयारी की। वाकई प्रवीण ने ट्रक लेकर अजीदेम चौकड़ी के पास हाईवे पर पत्नी और नवनीत का इंतजार किया। जब वे अपने 12 साल के बेटे के साथ एक्टिवा पर सवार होकर पास आए, तो प्रवीण ने तीनों को ट्रक से कुचल दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शवों की मौत ने इस बात के पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। पारुल की मौत के बाद नवनीत वरु गंभीर चोटों से घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उनके बड़े भाई हितेश को पता चला कि प्रवीण दफड़ा ने उनकी बहन पारुल, उनके प्रेमी नवनीत और उनके 12 साल के बेटे पर ट्रक चला दिया है। हितेश ने इसकी जानकारी पुलिस से साझा की, जिसके बाद पुलिस ने प्रवीण दफड़ा को गिरफ्तार कर लिया। दुखद तरीके से नवनीत वरु की भी मौत हो गई, जब उन्होंने इलाज के दौरान अपने घायल स्थिति से निपटना पड़ा। इस घटना ने हमें ये याद दिलाया कि जिंदगी कई बार अप्रत्याशित मोड़ों पर जा सकती है और हमें अपने निर्णयों को सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। इस दरिंदगी भरे कार्य के परिणाम स्वरूप प्रवीण दफड़ा को गिरफ्तार किया गया और उसे न्याय भोगना होगा। इसके अलावा हम सभी को ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान शांति और सभ्यता के साथ ढूंढना चाहिए और हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस दुखद घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने रिश्तों को मजबूत रखने और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमें अपने मनोबल को बरकरार रखना चाहिए।